हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम धातु एवं धातु कर्म से संबंधित एमसीक्यूज का दूसरा पार्ट लेके आए हैं, जो आगामी पेपर सीजीपीएससी एसीएफ रेंजर के लिए बहुत ही उपयोगी है। इससे पहले यदि आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लें। तो आइए आज शुरू करते हैं 23वां क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन है, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है। हम जानते हैं कि धोने के सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, अर्थात इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 24वां क्वेश्चन है, आतिशबाजी में किसकी उपस्थिति के कारण हरा रंग उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए है स्ट्रांसियम, बी बेरियम, सी ऑस्मियम या फिर डी लिथियम। तो आतिशबाजी में बेरियम के कारण हरा रंग उत्पन्न होता है, और जो लाल रंग उत्पन्न होता है वह होता है स्ट्रांसियम के कारण क्या होता है, रेड कलर उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 25। आज का तीसरा क्वेश्चन, क्विक लाइम कहते हैं। ऑप्शन ए है कैल्शियम कार्बोनेट को, बी कैल्शियम ऑक्साइड को, सी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को या फिर डी एल्यूमिनियम क्लोराइड को। तो क्विक लाइम कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम ऑक्साइड को, CaO। ठीक है, अगला है, भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम क्या है। तो हम जानते हैं कि भूपर पट्टी में जो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सी है, ऑक्सीजन। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आती है सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन, सिलिकॉन फिर एल्यूमिनियम। इसमें ऑक्सीजन पाई जाती है 46.6% पाई जाती है। और यदि भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाली धातु की बात बोला जाए तो धातु कहा जाए तो वह पाया जाता है एल्यूमिनियम। ठीक है, अगला है, टांका या फिर सोल्जर एक मिश्र धातु है। तो टांका और सोल्जर एक मिश्र धातु है टीन एवं शीशे का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या है। ऑप्शन ए है कैल्शियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम ऑक्सलेट, सी कैल्शियम ऑक्साइड या फिर डी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो हम जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका फार्मूला होता है CaSO4 1/2H2O। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ए दिया है पोटेशियम नाइट्रेट, बी है पोटेशियम सल्फेट, सी मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट, डी दिया है पोटेशियम ब्रोमाइड। तो ए दिया है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है बारूद के रूप में। ठीक है, बारूद का क्या हो जाएगा, ए। और पोटेशियम सल्फेट जिसका उपयोग किया जाता है उर्वरक बनाने के लिए, खाद बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, पोटेशियम सल्फेट का। और मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट का उपयोग किया जाता है बेकरी में। और पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग किस में किया जाता है, वह किया जाता है फोटोग्राफी में। और अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम नाइट्रेट का हो जाएगा बारूद, पोटेशियम सल्फेट का उर्वरक के रूप में, और सी है मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट का बेकरी में उपयोग किया जाता है, और डी पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। अगला है, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से किस नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन ए है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, बी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सी लेड टेट्राऑक्साइड या फिर डी बोरान नाइट्राइड। तो यह जाना जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 31, ऐसी धातु जो डोलोमाइट, मैग्नेसाइट और कार्नेलाइट से प्राप्त की जा सकती है, वह कौन है। तो ऑप्शन ए है सोडियम, बी पोटेशियम, सी मैग्नीशियम या डी कैल्शियम। तो डोलोमाइट जिसका फार्मूला होता है MgCO3.CaCO3। ठीक है, डोलोमाइट में क्या है, मैग्नीशियम है। उसी प्रकार मैग्नेसाइट जिसका केमिकल फार्मूला होता है
MgCO3, इसमें भी क्या है, मैग्नीशियम है। और जो कार्नेलाइट होता है इसका केमिकल फार्मूला होता है KCl MgCl2.6H2O। इसमें भी क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम। ऐसी धातु जो डोलोमाइट में भी मैग्नेसाइट और कार्नेलाइट से प्राप्त की जा सकती है वह कौन सी है, वह है मैग्नीशियम। अगला है शल्य चिकित्सा में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है कैल्शियम सल्फेट का, बी एल्यूमिनियम सल्फेट का, सी कैल्शियम क्लोराइड का, या फिर डी कैल्शियम फास्फेट का। तो शल्य चिकित्सा में जो पट्टी के रूप में प्रयोग किया जाता है वह है कैल्शियम सल्फेट का, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, टेप रिकॉर्डर में लेपित यौगिक है। ऑप्शन ए दिया है फेरोमैग्नेटिक चूर्ण, बी जिंक ऑक्साइड, सी पारा, डी नीला थोथा। तो टेप रिकॉर्डर में लेपित यौगिक है फेरोमैग्नेटिक चूर्ण, ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, जंग लगे लोहे के भार में परिवर्तन होता है। तो हम जानते हैं कि जब लोहे पर जंग लगती है तो उसका भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए, उसका भार बढ़ जाता है। अगला है लौह धातु के जंग लगने से वायु में किसकी उपस्थिति की आवश्यकता होती है। तो हम जानते हैं कि जब धातु लोहे में जंग लगती है तो वह वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में जो वायु होता है वह लौह धातु में जंग लगाने का कार्य करती है। अगला है स्टील की कठोरता प्रदान के लिए मिश्रण में मिलाया जाता है। मिश्रण में क्या मिलाया जाता है, ऑप्शन ए है कार्बन की मात्रा, बी मैग्नीज की मात्रा, सी सिलिकॉन की मात्रा, या फिर डी क्रोमियम की मात्रा। तो यह है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए मिश्रण में क्या मिलाया जाता है, मैग्नीज मिलाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है वायु में खुला रखने पर किस धातु की ऊपरी सतह पर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। ऑप्शन ए दिया है चांदी में, बी जस्ता, सी तांबा, या फिर डी निकिल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तांबा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ उसका नाम दिया है, दूसरी तरफ उसकी रासायनिक सूत्र। तो ए का है नीला कशिश, जिसको हम क्या बोलते हैं, नीला कशिश जिसको हम कॉपर सल्फेट 5H2O। नीला कशिश का क्या हो जाएगा, CuSO4.5H2O। और फिलास्पर उल, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। और सफ़ेद कशिश बोलते हैं हम जिंक सल्फेट को, आप वो दिया है 2 में। और हार्न सिल्वर होता है AgCl, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला है आशा धातु है। ऑप्शन ए है लेड, बी थोरियम, सी प्लूटोनियम, डी यूरेनियम। तो हम जानते हैं जो यूरेनियम होता है उसको आशा धातु कहा जाता है। अगला है पीतल में कौन सी धातुएं उपस्थित होती है। ऑप्शन ए है तांबा एवं लोहा, बी जस्ता एवं लोहा, सी निकिल एवं जस्ता, या फिर डी तांबा एवं जस्ता। तो पीतल मिश्र धातु बना होता है वह होता है जिंक और लोहे का, ऑप्शन नंबर बी, जिंक और लोहे का बना होता है पीतल धातु। अगला है गन मेटल मिश्रित रूप से है। तो हम जानते हैं कि जो गन मेटल होता है वह बना होता है कॉपर, जिंक और टिन से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तांबा, टिन और जिंक, ऑप्शन नंबर बी। और जो गन मेटल होता है उसका उपयोग किया जाता है बंदूकों एवं मशीनों के पुर्जों के निर्माण में। किसका उपयोग, गन मेटल मिश्र धातु का। अगला है विरंजक चूर्ण के संबंध में असत्य कथन क्या है। ऑप्शन ए है यह जल में अधिक विलय है,
बी यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, सी यह एक ऑक्सीकारक है, और डी तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से यह क्लोरीन निष्कासित करता है। तो बी, सी और डी ये क्या है, ये तीनों हैं, जबकि जो ऑप्शन ए दिया है वह गलत, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में गलत युग्म चुनिए। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण जिसका केमिकल फार्मूला आता है CaOCl2, तो इसका क्या हो जाएगा, ये सही। संगमरमर जिसको कैल्शियम कार्बोनेट भी बोला जाता है, यह भी क्या है, सही है। जिप्सम जिसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट 2H2O, यह भी सही है, अर्थात ये तीनों क्या है, सही है। और जो गलत युग्म है वह है ऑप्शन नंबर डी, डोलोमाइट। डोलोमाइट जिसका केमिकल फार्मूला होता है MgCO3.CaCO3 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा डी। अगला है, किस धातु से निर्मित मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के रूप में किया जाता है, तो वह है लोहा, ऑप्शन नंबर बी। लोहे के मिश्र धातु का उपयोग किस में किया जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा एल्यूमिनियम। जो एल्यूमिनियम की मिश्र धातु होता है उसका उपयोग किया जाता है हवाई जहाज और रेल की डिब्बों में पुर्जों के निर्माण में। अगला है क्वेश्चन नंबर 45, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु क्या है। ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम, बी कार्बन, सी क्रोमियम या फिर डी टिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रोमियम। अगला है, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। एक तरफ मिश्र धातु दिया है और दूसरी तरफ संगठन, उस क्या क्या मिलकर के बना होता है वह दिया है। तो ऑप्शन ए दिया है कांसा, यह बना होता है तांबे, कॉपर और टिन का। तो कांसा क्या हो जाएगा, तांबा और टिन। और पीतल, यह मिश्र धातु बना होता है तांबे, जिंक का। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए तीसरा। और जर्मन सिल्वर यह बना होता है, इसका हो जाएगा पहला का, ए का हो जाएगा चौथा, बी का हो जाएगा तीसरा। और जो जर्मन सिल्वर बना होता है वह तांबा, निकिल और जिंक का बना होता है, अर्थात इसका क्या हो जाएगा 2। और मुद्रण या फिर टाइप धातु वह होता है शीशे, एंटीमनी और टिन का बना होता है, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी। अगला है, निम्नलिखित में से किस तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्रदान होते हैं। तो हम जानते हैं कि जो स्ट्रांसियम और बेरियम होता है उसके द्वारा रंग प्रदान किया जाता है आतिशबाजी के रूप में। स्ट्रांसियम से रेड कलर का और बेरियम से हरे रंग का आतिशबाजी उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 48 है, इनमें से किस एक में रजत उपस्थित नहीं होता। ऑप्शन ए दिया है रूबी सिल्वर, बी जर्मन सिल्वर, सी हार्न सिल्वर या फिर डी लूनर सिल्वर, लूनर कास्टिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में एक रजत उपस्थित नहीं होता। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा जिसे हम खाने का सोडा भी बोलते हैं उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका रासायनिक फार्मूला होता है NaHCO3। ठीक। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए है मैग्नीशियम कार्बोनेट, बी मैग्नीशियम क्लोराइड, सी मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड या फिर डी मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड को जाना जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से, ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन है 51 और आज का लास्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम के किस लवण का प्रयोग सामान्यतः रक्तस्राव को रोकने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर आप लोग
हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या करना है आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको यह क्वेश्चन सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।